मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें यह तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे आपको हर हमेशा कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और आप हेलो नमस्कार, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। दोस्त आज मैं आप सबों को क्या बताने वाला हूं, मानकर चलो कि आपका कल एग्जाम होने वाला है। क्या मानकर चलो कि कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है और हम केमिस्ट्री का जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं और हम एग्जाम से एक दिन पहले किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे कि जो है ना मेरे प्यारे आपका केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर आ जाए। तो मेरे प्यारे यदि आप भी चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर करें तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि एक तरह से यदि आप मान लो कि कल ही मेरा एग्जाम होने वाला है, हम एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले मैं किस प्रकार से केमिस्ट्री विषय को पढ़ाई करूंगा कि जिससे कि मैं केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर करूंगा। तो मेरे प्यारे यदि आप भी चाहते हैं, यदि आपका भी लक्ष्य है, यदि आपका भी सपना है हम केमिस्ट्री में 70 में 70 ठोके, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि कहा जाता है क्योंकि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा, न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी संदेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे मैंने यही लिखा है कि भैया केमिस्ट्री है ना, क्योंकि केमिस्ट्री तो हर एक छात्रों को पसीना छुटा देता है। और भाई आप कहते हो कि केमिस्ट्री में 70 में 70 क्या संभव है क्या? हाँ मेरे प्यारे बिल्कुल संभव है। तो मैंने यही लिखा है कि केमिस्ट्री परीक्षा से एक दिन पहले ये जरूर वीडियो देखें, इस तरह से जरूर पढ़ने का प्रयास करें जिससे कि आपका लक्ष्य 70 में 70 आप ठोक कर आए। तो मेरे प्यारे मैं आपको दो तरीके से बताना चाहूंगा। एक तो आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक तो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव पक्ष होते हैं। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि शादी में एक लड़का पक्ष होते हैं, दूसरे लड़की पक्ष होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, एक सब्जेक्टिव पक्ष वाले होते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव पक्ष वाले होते हैं। तो सबसे पहले प्यारे मैं आप सबों को ऑब्जेक्टिव पक्ष की ओर से बताता हूं कि आप एक दिन पहले, आप एग्जाम से एक दिन पहले ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस प्रकार से करोगे। तो मेरे प्यारे मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे लाडले आप सबों के बोर्ड एग्जाम में दोगुना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप क्या करोगे मेरे प्यारे, आप यदि ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हो और बस एक दिन पूर्व आप केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। मानकर चलो मेरे प्यारे यदि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो आपने क्या किया होगा, आपने अपने गुरुओं से तो पढ़ा होगा ना। मानकर चलो आपने गुरुओं से जो भी चीज पढ़ा है ना, तो आप क्या करोगे कि आपने यदि मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे, आपने यदि नोट्स बनाया है, यदि आपने नोट्स बनाया है तो उसे अभी उसका फास्ट रिवीजन कर लें। यदि आपके गुरुओं ने जो पढ़ाया है ना, आप क्या करेंगे, यदि आपके गुरुओं के द्वारा जो भी पढ़ाई गई बात है, यदि उसका आपने नोट्स बनाया है, तो यदि आपने नोट्स बनाया है ना, तो अभी उनका तुरंत फास्टली रिवीजन करने का प्रयास करें। क्योंकि मेरे प्यारे यदि आपके मानकर चलो कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम को मात्र और मात्र एक दिन बाद होने वाला है, यदि आपका बोर्ड एग्जाम, तो आपको क्या करना होगा, एक तो हमें फास्टली रिवीजन करना ही ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यही बताया कि आप क्या करेंगे कि यदि आपने जो भी आपके गुरु ने पढ़ाया है ना, तो आप उनका क्या करेंगे कि नोट्स जो भी बनाए हुए हैं ना, आप उनका एक फास्टली रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना बहुत सारे छात्रों को पसीना तोड़ देता है मेरे प्यारे, इसीलिए आप एक बार रिवीजन इसको जरूर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा बात है क्या करेंगे कि आपने अभी तक जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, जैसे कि मानकर चलो मेरे प्यारे यदि आपका एक दिन पहले एग्जाम होने वाला है, तो आप क्या किए होंगे, आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को रटे होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो ऐसे होंगे कि जो आपको जी पर याद होगा मेरे प्यारे, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे ना नहीं याद भी होगा। तो आप क्या करोगे कि इन सभी ऑब्जेक्टिव का अभी क्या करोगे कि आप रिकैप कर लोगे। रिकैप करने का अर्थात क्या मेरे प्यारे, रिकैप करने का अर्थात मेरा प्यारे यही कि आप जो है ना इन सभी ऑब्जेक्टिव का एक बार जो है ना देख लोगे, खुले नजरिया से देख लोगे। जिस प्रकार से आप ही कहो मेरे प्यारे, जिस प्रकार से यदि आप खुली बाजार में यदि एक लड़की को देख लेते हो, एक सुंदर लड़की को देख लेते हो, तो आपको जो है ना वो लड़की का दृश्य आपके मस्तिष्क में याद रहता है ना। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करोगे कि ऑब्जेक्टिव को भी देखोगे, एक खुली नजरिया से देखने का प्रयास करोगे। बस से जो है ना आराम से जो भी आप जैसे कि मानकर चलो कि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो आराम से देखने का प्रयास करोगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि मेरे को हो रहा है और कौन से ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि मेरे को नहीं हो रहा है। यदि जो ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है ना उसको 2 बार रट्टा मार लेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव आपको हो रहा है तो उनको तो छोड़ ही देना है ना, क्योंकि वो यदि ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो उनको तो हम
बना ही देंगे ना। तो आप क्या करेंगे, यदि आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव को, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव का तैयारी किए हुए हैं, तो आप जितना भी तैयारी ऑब्जेक्टिव का किए हैं, आप उन सभी ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, रिकैप कर लेंगे। ये क्योंकि यदि आप रिकैप कर लेते हो ना, रिवीजन कर लेते हो ना, तो आपको जो है ना अपने मस्तिष्क पर वो चीज़ें याद रहती है। यदि आपके मस्तिष्क पर वो चीज़ याद रह गई ना, यदि आपके बोर्ड एग्जाम एक दिन बाद होने वाले हैं ना, तो आपको जो है ना सीधे तौर पर दिमाग में खटकेगा, अरे बेटा ये तो हम पहले एक दिन पढ़े हैं, तुरंत आप जो है ना ऑब्जेक्टिव सही मार दोगे। और आप क्या करोगे मेरे प्यारे, यदि आपका प्रश्न है कि भाई हम ऑब्जेक्टिव का रिकैप कहाँ से करें, वैसे मैंने तो ऑब्जेक्टिव का जो है ना उतना तैयारी नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता था कि हम जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में वैसे ही बना देंगे, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था। नहीं प्यारे ऐसा मत करो। आप क्या करोगे कि यदि आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो थोड़ा बहुत क्या करोगे कि 5 साल का जो क्वेश्चन होंगे ना, 5 साल तो नहीं कर सकता, 2 से 3 साल का जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके गैस पेपर होंगे, चाहे मॉडल पेपर होंगे, चाहे क्वेश्चन बैंक होंगे, इन तीनों से आप क्या करोगे कि लगभग 2 से 3 सालों का क्वेश्चन अवश्य करेंगे। जो तो आप क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो यह जो है ना 2021 से लेकर 2024 के बीच जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्टिव दी गई है ना, जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है ना, तो आप क्या करोगे कि कम से कम 3 साल का ऑब्जेक्टिव कर लेने का प्रयास करोगे। कहाँ से, क्वेश्चन बैंक से। दूसरी बात यह कि आपके जो मॉडल पेपर हैं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है, चाहे वो क्लास 10th का हमारे मॉडल पेपर हो, चाहे वो क्लास 12th का मॉडल पेपर हो, दोनों हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना दोनों क्लास 10th और 12th के मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। यदि आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट में करें, मैं उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और आप क्या करोगे मेरे प्यारे कि आप जो है ना मॉडल पेपर के द्वारा जो भी हमारा जारी किया गया है ना, तो इनमें से जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव होंगे ना, इनका हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे छात्र जो होंगे ना मॉडल पेपर को अभी तक में बना लिए होंगे। यदि आप बना लिए हैं तो जरूर कमेंट में तुरंत करें। और आप क्या करोगे, ये तो हुआ मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पक्ष वाले की तैयारी हम इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि कहा जाता है, इस पर मैं एक शायरी कहना चाहता हूं कि मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें यह तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे आपको हर हमेशा कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है, और आपको कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना है। क्योंकि आप जब पढ़ाई करते होंगे ना, आपको बहुत बार लगता होगा कि भाई मेरे से तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे प्यारे आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि हार में ही जीत है। क्योंकि कहा जाता है ना कि हम सब बिहारी हैं साहब, बिहारी कुछ भी कर सकता है, यहाँ बिहारी कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपको जो है ना मेरे प्यारे, मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो मैं जो ये आपको स्टडी स्टेबल चैनल दिख रहा होगा ना, मैं 2022 से 2024 तक बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस किया हूँ, चाहे वो क्लास 10th के छात्र हो, चाहे वो क्लास 12th के छात्र हो, हर एक छात्रों को गाइडेंस किया हूँ। और यहाँ के निगरानी में जो छात्र यहाँ रहकर पढ़ाई किए हैं, जो मेरे गाइडेंस से पढ़ाई किए हुए हैं ना, जो मेरे नोट से पढ़ाई किए हुए हैं, वो 475 तक नंबर लाए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे यदि आप भी चाहते हैं कि मैं भी टॉपर बनूँ, तो आपको मेरा नोट्स लेना पड़ेगा। मात्र और मात्र 11 रुपये में आपको मेरा नोट्स लेना पड़ेगा। कहाँ से आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, यदि आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। क्या 89 69 90 52 48 पर आपको कॉल करना होगा। यदि आप यहाँ पर कॉल करते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि आप मेरा नोट्स किस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। मैंने तो ये तो बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करोगे। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। मैंने यही बताया ऑब्जेक्टिव पक्ष वाले में, आपने जो है आप जो है ना, यदि आपके गुरु के द्वारा जो भी पढ़ाई गई बात है, जो भी आपने नोट्स बनाया है, उनका एक बार आप क्या करोगे कि फास्टली रिवीजन कर लोगे। दूसरा काम क्या करोगे कि अभी तक में आपने जो भी अपने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बनाए होंगे, जो भी हमारे कह सकते हो कि मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दिए होंगे, जो भी हमारे कह सकते हो कि हमारे ब्रिलियंट या जो भी कह सकते हो कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे ना, आप हर एक क्वेश्चन का एक बार फास्टली रिकैप कर दोगे। आराम से देखना है मेरे प्यारे, एक खुली नज़र से इन सबों का रिकैप कर दोगे। यदि आप इस प्रकार से रिकैप करोगे ना, तो आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव की तैयारी मानकर चलो कि जो है ना 85% हो चुका है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गुना यदि प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको जो 65% है जो है ना, आप वैसे ही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर सकते हो। अब जो है ना मेरे प्यारे, मैं आपको सब्जेक्टिव की पक्ष की ओर से चलता हूं कि आप सब्जेक्टिव का तैयारी किस प्रकार से करोगे, किस गाइडेंस से पढ़ाई करोगे। देखो मैं आप सब्जेक्टिव पर यदि मैं चलूँ ना, तो सब्जेक्टिव पर मैं यह करना चाहता हूं कि आप जो है ना, यदि सब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं
तो नोट्स का रिकैप करें। जो भी आपने नोट्स बनाया है खुद के नोट्स बनाए होंगे ना, आप उनका फास्टली रिवीजन कर लें। क्योंकि मेरे प्यारे यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप भी ले सकते हैं, मात्र 11 रुपए में मेरे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। वो जो है ना टॉपर वाला नोट्स दूंगा मेरे प्यारे, जो छात्र हमारे 475 लाए हुए हैं ना, उनका मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसीलिए यदि आप नोट्स अभी तक नहीं बनाए हुए हैं तो आप क्या करेंगे कि आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल कीजिएगा, वहां से पता चल पाएगा कि आपके इस प्रकार से मेरे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ये जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन जो है ना बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री के लिए खासकर जो रिएक्शन वाले प्रश्न होंगे ना, उनको हम लिख कर हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है ना वैसे खुली नज़र से देख लेते हैं रिएक्शन वाले प्रश्न को, तो उसे समझ नहीं आता है। इसीलिए जो है ना, जैसे कि रिएक्शन वाले क्या होता है, जैसे कि मानकर चलो कि रिएक्शन वाले ये होता है कि हमारे सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया तो NaCl बनाना, ठीक है ना, NaCl बनाना। तो NaCl कैसे बना, ये आपको लिख कर जो है ना, ये रिएक्शन वाले प्रश्नों को लिख कर हमें सॉल्यूशन करना है, उसका रिवीजन करना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में उतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप क्या करोगे कि आपने यदि अभी भी आई क्वेश्चन को याद किया है, जो भी आपके गुरुओं ने बताया है, जो भी मैंने बताया है ना कि ये हमारे केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार ये जो है ना क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। तो आप उन सभी क्वेश्चन को एक बार जो है ना रिकैप कर लें और तब ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे यदि आप इस प्रकार से ये जो स्ट्रेटजिक से पढ़ाई करोगे ना, तो आप कह सकते हो कि टॉपर भी बन सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री में यदि आपका लक्ष्य है 70 में 70, तो आपका लक्ष्य 70 में 70 हो सकता है। बस शर्तें यही कि आपको ये सभी काम करना होगा कि हमें जो है ना, यदि मैं रिकैप करने का प्रयास करूँ तो यदि आप सब्जेक्टिव का बात करोगे ना, तो आप आपने जो भी नोट्स बनाया होगा तो आप संपूर्ण नोट को क्या करोगे, एक फास्टली रिविजन कर लोगे। और साथ ही साथ आप क्या करोगे कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके गुरुओं ने बताया है, जो भी आपके यूट्यूब टीचर ने बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं, जो कि बार बार पूछा जाता है, कि उन टॉपिक को आप एक बार रिकैप कर लेंगे। और सब्जेक्टिव में तो मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपके गुरुओं ने पढ़ाया है, नोट्स पढ़ाया है ना, उसमें जो यदि आप एक बार नोट्स पढ़ाई कर लेते हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आप भी केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आपको इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।